हेलो बच्चों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। देखो, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो थी, हमने पढ़ा था कि इसकी कुछ लिमिटेशंस आ रही थी। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस कर लिया था और मैंने आपको लिमिटेशन लिखवाते हुए ये कहा था कि जब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। देखो, आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा हुआ है, आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा हुआ है, आपने डिस्पर्जन पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन जो हैं, ये लाइट फिनोमिना है। ठीक है, और इन लाइट फिनोमिनास को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है वो इन फिनोमिनास को, जो लाइट फिनोमिना हैं, उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करवा देती है। आप रिफ्लेक्शन पढ़ते हो कि भाई लाइट आ रही है, वो मुड़ रही है, वो सारी की सारी लाइट की प्रॉपर्टीज़ हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी लाइट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करता है। लेकिन हमने ये पढ़ा था, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी फेल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी फेल होती है। एक तो हमने पढ़ा था एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए, ऐसे ही हमने एक पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर हमने हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा भी लिखा था और हमने एक दो पॉइंट और मेंशन किए थे। ठीक है, तो अब इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, ये तो ठीक है, ये फिनोमिना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन ये जो इसकी लिमिटेशन आ गई उसको ओवरकम करने के लिए प्लैंक एक साइंटिस्ट था, उसने एक थ्योरी दी थी जिसको हम कहते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। टू explain these limitations of electromagnetic wave theory, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक एक साइंटिस्ट था, प्लैंक गेव a theory of radiation called as Planck's quantum थ्योरी। इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी दी थी जिसको हम कहते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब देखो, इस क्वांटम थ्योरी का मतलब क्या है। देखो, क्वांटम का मतलब होता है फिक्स, क्वांटम का मतलब होता है फिक्स या डिस्क्रीट। ठीक है, फिक्स और डिसकंटीन्यूअस। फिक्स और डिसकंटीन्यूअस। तो देखो, जो प्लैंक था, इसने कहा क्या था। तो प्लैंक ने हमारे को ये कहा था कि लाइट इज पोस्टुलेट्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी जो थी, इसके पोस्टुलेट क्या थे। सबसे पहला पॉइंट इसने ये कहा था कि लाइट इज एब्जॉर्ब्ड और
emitted discontinuously light is absorbed or emitted discontinuously in form of packet of energy called as photon। प्लैंक्स ने हमारे को ये कहा था कि जो लाइट है, लाइट का जो एब्जॉर्प्शन है और एमिशन है वो डिसकंटिन्यूस होगा। डिसकंटिन्यूस का मतलब है कि पहले एक बार एब्जॉर्प्शन हुआ, लाइट जिसने एब्जॉर्ब करी वो उसको एमिट करेगा, फिर दोबारा एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि इस टर्म का मतलब क्या है। मान लो कि ये कोई बॉडी है, इस पे लाइट आई, लाइट इस पे इंसिडेंट हुई। ठीक है, अब बॉडी क्या करेगी, लाइट को एब्जॉर्ब करेगी। बॉडी ने क्या करा, लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, बॉडी विद एब्जॉर्ब्ड लाइट। बॉडी ने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, फिर लाइट एमिटेड, फिर लाइट एमिट होगी, हमारे पास बॉडी आ जाएगी, फिर बॉडी के ऊपर लाइट पड़ेगी और फिर क्या करेगी, लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी, और फिर से जो साइकिल है वो शुरू हो जाएगा। तो पहले क्या होगी, कोई बॉडी होगी जिस पे लाइट पड़ेगी, लाइट बॉडी को एब्जॉर्ब करेगी, बॉडी ने लाइट एब्जॉर्ब कर ली, अब बॉडी उस लाइट को एमिट करेगी और फिर उसके बाद लाइट को एब्जॉर्ब करेगी। ऐसा नहीं है कि यहीं पे ही बॉडी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी। अब बॉडी विद एब्जॉर्ब्ड लाइट पे अगर आप लाइट इंसिडेंट कराओगे तो कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो एक बार लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसको एमिट करेगा और फिर दोबारा से एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ये एक साइकिल है जो चलेगी। और उसने ये कहा था कि जो लाइट है वो डिसकंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब होती है, इसी को ही डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी। और वो कह रहा है कि लाइट का जो एब्जॉर्प्शन है वो किस फॉर्म में होगा, पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में होगा, और उस पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या कहेंगे, फोटोन। तो अब देखो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका क्या मतलब है। कि भाई कोई पैकेट है एनर्जी का, मान लेते हैं कि कोई पैकेट एनर्जी का है, तो उसको आप फाइंड कैसे करोगे। पैकेट ऑफ एनर्जी जो E है वो इक्वल आएगा h न्यू के। h जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, या पहले आप इसको ऐसे लिख लो कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, फ्रीक्वेंसी के। एनर्जी ऑफ पैकेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के। प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के हम यूज़ करते हैं h को हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। h को हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। अब देखो कि ये हमारे पास आ गया एक क्या, पैकेट ऑफ एनर्जी। दिस इज द पैकेट ऑफ एनर्जी। तो अब होगा क्या कि कोई बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर क्या आएगा, पैकेट ऑफ एनर्जी। पैकेट ऑफ एनर्जी को बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, फोटोन एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी
अब यहाँ पे अगर कोई और फोटोन आ रहा है तो वो फोटोन एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब फोटोन एमिट होगा, फोटोन एमिट हुआ मतलब फोटोन बाहर निकला बॉडी, फिर जब इस पे फोटोन पड़ेगा फिर क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, और ऐसे ही ये जो सिस्टम है वो चलता रहेगा। ठीक है, तो अब इस केस के अंदर आपको एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे h है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या आएगी। देखो h जो है इसकी वैल्यू आती है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, या 6.62 इंटू 10 की पावर -27 अर्ग सेकेंड। ये भी एनर्जी की एक यूनिट होती है, अर्ग सेकेंड। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो कि जो कोई भी एक फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी होगी। अब देखो इसके बाद जो हमारे पास इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है, उसने हमारे को ये कहा था नेक्स्ट पॉइंट में, पैकेट ऑफ एनर्जी जो है इसको आप फोटोन भी कह सकते हो और इसको आप क्वांटम भी कह सकते हो, क्वांटा भी कह सकते हो या क्वांटम भी कह सकते हो। तीनों में से कोई भी वर्ड जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। जब बात लाइट की आती है तो हमेशा क्या यूज़ करते हैं हम, फोटोन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि भाई जो हमारे पास फोटोन की एब्जॉर्प्शन है, एक मिनट, अब इस केस के अंदर हमने ये कह दिया कि जो एनर्जी है E जो है वो किसके इक्वल है, एच न्यू के। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब हमने ये कहा कि एनर्जी जो है, एनर्जी किसकी है, वेव की। लाइट या वेव की जो एनर्जी है या रेडिएशन की जो एनर्जी है, ये एक तो देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, वेव नेचर। ये क्या शो कर रही है, वेव नेचर, मतलब फ्रीक्वेंसी हम ऐसे वेव की फाइंड करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने ये कह दिया कि जो वेव है वो किस फॉर्म में होगी, पार्टिकल की फॉर्म में होगी, और उस पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, फोटोन। तो जो पैकेट है, पैकेट ऑफ एनर्जी जो है, पैकेट क्या होता है, एक मतलब पार्टिकल नेचर हो गया। भाई पैकेट क्या होता है, पार्टिकल होता है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमारे को क्या बताती है कि कोई भी जो वेव है ये ड्यूअल नेचर शो करती है। ड्यूअल का मतलब है बोथ पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। अब यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं कि एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज बोथ नेचर। बोथ का मतलब है ड्यूअल। ड्यूअल का मतलब होता है वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ड्यूअल और पार्टिकल नेचर जो है ये दोनों शो कर सकती है कोई भी वेव। अब देखो यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया कि कोई भी जो रेडिएशन है वो दोनों नेचर शो करेगी। दोनों का मतलब पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो मतलब कोई वेव है अगर, तो वेव जो है वो दोनों नेचर शो करती है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। अब इस केस के अंदर अगर मैं देखो आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ इसका। मान लो कि कोई बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है। ये क्या करेगा, ये
पैकेट को एमिट करेगा। ठीक है, मतलब पहले ये एक पैकेट को एमिट करेगा, उसके बाद फिर ये दूसरे पैकेट को एमिट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि रेगुलरली लाइट जो है कोई सोर्स एमिट करता रहेगा, मतलब लाइट कंटिन्यूसली नहीं आ रही बल्ब से। क्या होगा कि एक पैकेट आ रहा है, फिर एक गैप आ रहा है, फिर एक पैकेट आ रहा है, तो मतलब एक डिसकंटिन्यूअस मैनर है जिसके अंदर पैकेट ऐसे एमिट होते रहेंगे, 1 by 1 मैनर। ठीक है भाई, एक पैकेट आया, एमिट हुआ, फिर एक पैकेट आ गया। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है इसको हम कहते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ वेव रेडिएशन। अब इसके अंदर कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं और 2-3, वो हम पढ़ते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द टोटल एनर्जी। अब अगर बात करें कि भाई बल्ब कितनी टोटल एनर्जी एमिट कर रहा है, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है द टोटल एनर्जी emitted or absorbed by any source is whole number multiple of h nu। कोई भी सोर्स कितनी लाइट एमिट करेगा या कोई कितनी लाइट एब्जॉर्ब करेगा वो किस पे डिपेंड करता है, एच न्यू पे, और वो इसका होल नंबर मल्टीपल होगा। मान लो कि हम ये कह दें कि बल्ब लाइट एमिट कर रहा है, तो बल्ब जो लाइट एमिट कर रहा होगा वो इस एच न्यू का मल्टीपल होगा। मतलब मान लो कि हम ये कह दें कि बल्ब से 10 रेडिएशन आ रही हैं, तो वो क्या आ जाएगा 10 इंटू में एच न्यू। मतलब डिस्क्रीट मैनर के अंदर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ होल इसका एच न्यू जो है वो लाइट हमेशा एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी। तो जो टोटल एनर्जी है वो इक्वल आएगी n इंटू एच न्यू। n जो है वो नंबर ऑफ फोटोन है एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड। जैसे ये बल्ब है, ऐसे ही ये एक फोटोन एमिट करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो जो लास्ट में ये जितनी एनर्जी एमिट कर रहा होगा वो किसके इक्वल आएगा, एच न्यू इंटू में एन के। ठीक है, तो भाई ये कुछ पॉइंट्स थे। अब मान लो इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट कन्वर्जेंस में। आपने ध्यान रखना है, हमने h पढ़ा था, h जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। और हमने ये पढ़ा था कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी, 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे 1 कैलोरी है वो 4.2 जूल होता है। ठीक है, 1 जूल जो है वो 10 की पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है। तो आपने यूनिट कन्वर्जन में ध्यान रखना है कि भाई वो आपसे एनर्जी जो है वो किस फॉर्म के अंदर पूछ रहा है, आपने वही कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे यूज़ कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक पॉइंट थे भाई प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी के। अब इसके ऊपर से बहुत बारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान रखना है बेसिक लॉजिक। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर फ़र्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी या जिसको मैक्सवेल थ्योरी भी कह रहे हैं, देखो ये हमारे को ये कहता है, इसमें हमने पढ़ा भी था कि लाइट इज एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड
लाइट इज एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड कॉन्टिन्यूसली, मतलब बल्ब लगातार लाइट सप्लाई करता रहेगा, कभी भी ब्रेक नहीं आएगा, फोटोन जो है वो रेगुलरली निकलते रहेंगे। फिर हमने इसमें एक पॉइंट पढ़ा था कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एम्पलीट्यूड के स्केयर के, ठीक है। लेकिन हमने प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी में पढ़ा है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमने ये पढ़ा है कि लाइट जो है, लाइट इज एब्जॉर्ब्ड discontinuously and energy is directly proportional to nu, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ये इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, हम न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, और फिर कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इनको एक्सप्लेन नहीं करती और प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी इनको एक्सप्लेन करती है। ये पॉइंट हम वन बाय वन फिर इसके साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इसके कुछ न्यूमेरिकल करते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के। अब देखो इसका जो पहला स्टेटमेंट है क्वेश्चन का, मान लो वो ये कह देता है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन हैविंग एनर्जी वन जूल। आपको क्या करना है, आपको वेवलेंथ फाइंड करनी है किसकी, फोटोन की, जिसकी जो एनर्जी है वो किसके इक्वल हो, 1 जूल के। तो अब E इज इक्वल टू एच न्यू, एंड एच न्यू किसके इक्वल होता है, C बाय लैम्डा के। हमने निकालनी क्या है, वेवलेंथ, तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, H इंटू सी बाय ई के। H की वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है। आपको ये ध्यान रखनी है, इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, अपॉन एनर्जी कितनी बता रखी है उसने, 1 जूल। जूल से जूल कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, आंसर किस में आ रहा होगा, मीटर में। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 19.86 इंटू 10 की पावर -34 प्लस 8, तो ये रह जाएगा -26 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वेवलेंथ, ठीक है। तो भाई जो पहला न्यूमेरिकल है इसका आंसर जो है वो हमारे पास ये आ रहा होगा। अब इसके बाद देखो इसके बाद देखो इसमें एक टर्म आती है वन आइंस्टाइन। वन आइंस्टाइन का मतलब है एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। 1 मोल फोटोन की जो एनर्जी होगी उसको आप क्या कहते हैं, 1 आइंस्टाइन। ये भी यूनिट है एक, तो E इज इक्वल टू n इंटू एच न्यू। 1 मोल के लिए यहाँ पे n नंबर कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर, इंटू में एच न्यू। तो यहाँ से जो एनर्जी आ रही होगी इसको हम क्या कहेंगे, 1 आइंस्टाइन। आपको जो वैल्यू दे रखी हो कोरस्पॉन्डिंगली मोल Na की वैल्यू आपको पता ही है 6.62
इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। एच की वैल्यू आपको पता है, फ्रीक्वेंसी आपको बता रखी होगी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आप क्या फाइंड कर लोगे, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो मान लो हमारे को ये कह रहा है कि कोई बल्ब है, स्टेटमेंट नोट करते हैं पहले। वो हमारे को ये कह रहा है कि कोई 100 वाट का बल्ब है, कोई 100 वाट का बल्ब है, एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1989 नैनोमीटर। वो कह रहा है कि कोई 100 वाट का बल्ब है जो एमिट करता है मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसकी वेवलेंथ 1989 नैनोमीटर है। इसके बाद आगे वो कह रहा है देन कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय बल्ब। जो बल्ब है वो 1 सेकेंड में कितने फोटोन एमिट करेगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब इस केस के अंदर सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो वोट है, वोट किसके इक्वल होता है, जूल सेकेंड के। ठीक है, जो हमारे पास ये यूनिट है वोल्ट, ये इक्वल होता है जूल सेकेंड। ठीक है, तो अब इसके बाद जब हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना शुरू करते हैं, अब देखो इसको कंप्लीट करते हैं, तो वॉट जो है ये जूल पर सेकंड है। अब वो हमारे को ये कह रहा है कि कोई 100 वाट का बल्ब है जो एमिट करता है मोनोक्रोमेटिक लाइट को जिसकी वेवलेंथ जो है वो 1989 नैनोमीटर है। वो कह रहा है तो नंबर ऑफ फोटोन कैलकुलेट करो जो ये पर सेकंड कोई भी बल्ब जो है इस वॉट का एमिट करेगा। ठीक है, तो देखो हमने ये पढ़ा हुआ है कि एनर्जी जो है वो किसके इक्वल है, एन इंटू में एच न्यू के। एन क्या है, नंबर ऑफ फोटोन। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने करना क्या है, हमने नंबर ऑफ फोटोन ही काउंट करने हैं। तो अब जब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो 100 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू एन इंटू एच 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड इंटू, अब h किसके, न्यू किसके इक्वल होता है, c बाय लैम्डा के, तो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसल, अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, न्यू बाय लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा है ना, तो 1989 इंटू 10 की पावर माइनस, नैनोमीटर में है तो -9 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल। अब आपने क्या करना है, आपने इस कैलकुलेशन को सोल्व करना है। अब देखो यहाँ पे जूल है, यहाँ पे जूल है, कैंसिल, सारी यूनिट कैंसिल हो चुकी हैं, तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा पर सेकंड, तो नंबर ऑफ फोटोन आ जाएंगे क्या, पर सेकंड। जब आप इसकी कैलकुलेशन करते हो तो आफ्टर कैलकुलेशन जो हमारे पास एन की वैल्यू आ रही होगी वो कुछ 10 की पावर अप्रोक्सीमेट आंसर 10 की पावर 21 आ रहा होगा। आप सोल्व करके भी देख सकते हो, हम एक बार सोल्व ही कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, ये 10 की पावर 2, ये हमारे पास 10 की पावर 2 है, इंटू 1989 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन 6.62 इंटू 10 की पावर -34, ये इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, ये किसके इक्वल आ रहा है, एन के। यहाँ पे क्या बन रहा है, 1/2। तो अब आप सोल्व करके देखो, ये पावर ऊपर जाके, पहले तो नीचे देखो कितना बच रहा है, -34 प्लस 8, तो ये रह गया -26, ये ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बन रहा होगा, तो 10 की पावर 2 इंटू
10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर +26, तो 10 की पावर 26 और 2 28 -9 कितना बचेगा? ये बच जाएगा हमारे पास 10 की पावर -10 की पावर 19, एक तो ये बच रहा है, इंटू में 1989 ये बच रहा है, डिवाइडेड बाय 6.62 इंटू 3 बच रहा है। ठीक है, तो अब आप इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, ये कुछ 19 पॉइंट इसके ये आ रहा होगा, 10 की पावर 19 इंटू 1989 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 8 19.86 ये 100 आ रहा होगा, तो अबाउट 10 की पावर 21 पर सेकेंड, तो ये क्या आ जाएगा 10 की पावर 21 फोटोन पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस गिवन क्वेश्चन का। तो भाई आप ऐसे फाइंड कर सकते हो कि कोई भी जो बल्ब है वो कितने फोटोन एमिट करेगा पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारी प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी थी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, जिसके बेस पे हमने डिफरेंट न्यूमेरिकल जो हैं इसके फाइंड किए हैं, या आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इससे रिलेटेड। ठीक है, तो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आप अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं। अब आपको दो चीज़ें समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी डील्स विद कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, मतलब कॉन्टिन्यूस लाइट, और जो प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी है वो किसके ऊपर बेस्ड है? डिस्क्रीट पैकेट के ऊपर, मतलब डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा के ऊपर। सो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं। तब तक थैंक यू।